हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे आप सभी लोग। बस ऊपर वाले से यही दुआ है, सीखने पे फोकस रखिए, प्रॉफिट बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए, आज हम एल्गो को एक बैक टेस्टिंग करने वाले हैं एक स्टॉक पे। स्टॉक का नाम मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। कहीं ना कहीं एनएससी के जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उसके खिलाफ चला जाएगा, तो मैं स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस शो होगा। तो यहाँ पे हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, आप देख रहे होंगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या जो लोग पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पीछे से लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट एरिया बना हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस से नीचे आया, देन यहाँ पे मिड एक स्पोर्ट एरिया था, उसे ब्रेक किया, देन फिर नीचे आ गया, तो एक स्पोर्ट एरिया था। यहीं से इसने रिवर्स लिया और यहाँ पे इसने बाइंग का सिग्नल दिया है, ठीक है। अलर्ट यहीं पे आ गया होगा, आपको अलर्ट मैं दिखाऊंगा आगे कैसे आता है। तो यहीं पे इसने बाइंग का सिग्नल दिया, देन इस कैंडल में अपनी एंट्री बनती है, ठीक है। तो इस कैंडल में अगर अपनी एंट्री बनती है तो यहाँ अलर्ट तक इसने जो है करीबन 26 पॉइंट दिए हैं, ओके। तो जो लोग स्टॉक में फ्यूचर में भी जो लोग करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक के ऑप्शन में भी करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक स्पोर्ट एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। ये ऑटोमेटेड जनरेट करता है, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन इसलिए है कि ये कहीं ना कहीं अभी ये स्पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, और इसलिए आपको ग्रीन दिख रहा है। देन यहाँ पे हमें अलर्ट का निशान मतलब सिग्नल मिला, और एक आप लाइन भी देख रहे होंगे कि लाइन के नीचे ही कैंडल ने यहाँ पे रेड टू रेड इस पे टच किया है। देन सेल सिग्नल मिला। सेल सिग्नल में हमें पता चल गया कि ऊपर रेजिस्टेंस है और एक ईएमए के नीचे भी इसने क्लोज किया है। देन हमारी एंट्री सेल सिग्नल मिलते ही बन सकती है, ठीक है। ये कुछ आप जब सीखना शुरू करेंगे मार्केट को तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि अब आपको जो है इस कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करना, ठीक है गाइज। क्लोज होने का वेट नहीं करना, क्योंकि नीचे जो एक ईएमए और आ रहा है, ये हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, और इसने लिया भी है। ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई, देन ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक ग्रीन तक गई, लेकिन फिर नीचे आ गई क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़िया था। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि बहुत ही भरी हुई कैंडल जो है यहाँ पे बनी हुई है 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे। यहाँ से सेल का सिग्नल मिला, देन यहाँ पे अपनी पोजीशन कहीं पे भी बनाई और पोजीशन बना के अपने एसएल लगाया यहाँ का, और पूरा का पूरा जो है आपने मज़ा लिया इस रैली का, ठीक है। ये जो लाइन चल रही है, जब तक इसके ऊपर अगर लाइन के ऊपर अगर मान लीजिए कि क्लोज नहीं होती है, तब तक आप बैठे रह सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक अलर्ट मिला था, तो अलर्ट पे क्या था कि आपने सेल की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते थे। देन यहीं पे बाइंग का सिग्नल था तो दूसरी पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट फ्रेम है तो काफ़ी बड़ा, मतलब कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, देन या तो आप ये अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल जाओ। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये देखो ये बैंड हो रही है ऊपर से। ये बैंड होने का मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है तो फिर आपको टेंशन की कोई बात है ही नहीं, हम बैठे रह सकते हैं। मार्केट यहाँ पे मार्केट ने जिगजैग किया, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ पे आ गया और यहीं इसी लाइन का इसने सपोर्ट लिया। देन यहाँ पे हमें अलर्ट अलर्ट का सिग्नल मिला होगा और मार्केट साइडवेज हो गया। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, बाय का सिग्नल मिला, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं इजीली, क्योंकि ये जो लाइन है इससे ऊपर क्लोज हुई है, इससे भी ऊपर क्लोज हुई है और इस लाइन से भी ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। देन आप एंट्री बना सकते हैं बाइंग साइड का। अब ये जो रेजिस्टेंस बने हुए थे ये अब क्या हो गए, ये सपोर्ट हो गए, और देन मार्केट धीरे 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 आप देख रहे होंगे कि ऊपर निकल गया और यहाँ पे जाके हमें अलर्ट मिला। देन यहीं से हमें सेल का सिग्नल मिला। तो यहाँ से अगर सपोज कीजिए हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो बाइंग का सिग्नल था, सपोज करो आपकी एंट्री यहाँ पे बने, यहाँ पे भी नहीं बनी, या तो आपको एंट्री यहाँ पे बनानी चाहिए या फिर इस कैंडल के हाई का ब्रेक हो,
तब आपको एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, सपोज करो हमारी एंट्री यहाँ पे बनी और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमने 33 पॉइंट बनाए। एक स्टॉक में 33 पॉइंट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, आपको सभी को दिखाई दे रहा है, और ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ करता है, आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेलिंग लिक्विडिटी भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बताता है। यहाँ पे हमें अलर्ट मिला, अलर्ट मिलते ही सेल का सिग्नल मिला, हम तुरंत एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। देन हमें यहीं पे एंट्री बना के और देन नीचे हमें यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो ये ब्लैक लाइन है, इसका एक तो स्पॉट एरिया हो गया, देन दूसरा क्या था, ब्लैक लाइन यहाँ पे चल रही है। तो ये क्या करती है, ये देखिए, अब ये इधर ऊपर की साइड बैंड हो रही है, तो ये रिवर्सल मतलब सॉरी आपको जो भी है कि ट्रेंड फाइंड करके बताती है कि अब ये कौन सा ट्रेंड है। इधर ये डाउन आ रही थी तो डाउन ट्रेंड था, इधर से ये ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, हमें ट्रेंड के ही साथ चलना है, ट्रेंड के अगर अगेंस्ट चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। देन पहले यहीं इसी आपका रेजिस्टेंस से कैंडल ने रिवर्स लिया, बट फिर से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया और यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया। रिवर्स लेने के बाद देख सकते हैं आप जिगजैग हो रहा है। देन दोबारा फिर इसने एक बार हिट किया, फिर दोबारा से हिट किया। देन यहाँ पे जो है बायर संभाल नहीं पाए, सेलर का प्रेशर बना, और सेलर का प्रेशर बनने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे सेलिंग मिली है। इस लाइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लाइन और ये जो आपको ऑरेंज लाइन जो है, ये हमेशा आपको दिखाएगा कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी बहुत अच्छा काम करती है। देन ये जो है ये आपका ट्रेंड दर्शाती है कि ट्रेंड कौन सी साइड का है। अब यहाँ पे जो ये लाइनें बन रही है ना, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, ये 1 आवर्स पे है, ये 1 आवर्स पे है, ये 30 मिनट पे है, ये 30 मिनट पे है, ये 1 डे की है। ठीक है, तो ये 1 डे की है, तो मतलब ये बहुत तगड़ा जो है आपका स्पोर्ट एरिया है। तो यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए अलर्ट जो है वो अलर्ट कैसे दिखाएगा, यहाँ पे आपको अलर्ट दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आपको अलर्ट दिखाया, तो अलर्ट सिर्फ ऊपर और नीचे सिर्फ दो ही जगह दिखाएगा आपको। अलर्ट थोड़ा सा स्विंग अगर ऊपर जाएगा तो रिपेंट हो सकता है, लेकिन बाय और सेल का सिग्नल अगर एक बार इसने दे दिया तो ये आपका रिपेंट नहीं होगा। और आपका अलर्ट के बाद बाय या जो बाय सेल जो भी बने तभी आपको एंट्री बनानी है। अलर्ट से पहले अगर कोई भी बाय या सेल का सिग्नल आपको मिलता है उसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो सब सिग्नल पता है आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो सब सिग्नल मिलेंगे आपको साइडवेज मार्केट में। ट्रेंडी मार्केट होगा तो आपको अलर्ट के बाद में जो बाय या सेल का सिग्नल मिलेगा हमें तुरंत उस पर एंट्री बनानी है, कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये थोड़ा सा कुछ रंग बिरंगा सा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप सेटिंग में जाके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है, जो फंक्शन आपको चाहिए वो रखिए, जो फंक्शन आपको नहीं चाहिए उसे आप जो है हटा सकते हैं। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि ये लाइनें जो है, ये रेड और ग्रीन जो लाइनें हैं, ये लाइनें उसमें नहीं थी, तो वो मैंने वहाँ पे हाइड की हुई थी। आज मुझे लगा बहुत सारे एल्गो आज जो है इंस्टॉल हुए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर ये लाइनें बताइए, ये लाइनें क्या चीज़ हैं। तो आज फिर मैंने इस एक पूरा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ये क्रिएट किया है। देन दूसरा क्या था कि कुछ एक लोगों के क्वेश्चन थे कि सर स्विंग ट्रेड कैसे करें, किसी स्टॉक पे इसे लगा के बताइए, तो ये स्टॉक पे आज मैंने आपको लगा के दिखाया। और हाइड मैंने इसलिए किया है स्टॉक का नाम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एनएससी का इशू आ सकता है, कोई भी मतलब कॉल या टिप्स इस तरीके का सिस्टम, तो वो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी प्रॉब्लम हो और आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो। तो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात